इसमें दो सेल हैं, एक का 10 वोल्ट है ईएमएफ और सेकेंड सेल का है 5 वोल्ट ईएमएफ। अब तुमको इस सर्किट के हर ब्रांच में करंट फाइंड करना है। तो मैंने तुमको बताया कि जब भी एक से ज़्यादा सेल हो तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप किसी एक सेल से करंट निकालो, मतलब जिसका सबसे ज़्यादा है ईएमएफ आप उससे करंट निकालो, या फिर आप दोनों सेल से भी करंट आप निकाल सकते हो। मैंने लास्ट क्लास में दोनों तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करके बताया था, तो सेम आपका रूल यहाँ भी अप्लाई होता है। मैं एक तरीके से सॉल्व करने जा रहा हूँ, सेकेंड तरीके से तुम लोग खुद अपने घर पे प्रैक्टिस करना, ठीक है। और मैं जो तरीका करने जा रहा हूँ उसमें मैं दोनों सेल से करंट निकालूंगा, दो सेल है दोनों सेल से करंट निकालूंगा और उसके बाद मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा इस सर्किट में करंट। तो मैंने माना कि इस 10 वोल्ट से करंट निकला है I1, उसके माइनस से प्लस की तरफ जो इनसाइड द सेल करंट इज फ्रॉम निगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल। तो मैंने माना कि I1 इसमें करंट निकला, ओके। सिमिलरली ये जो 5 वोल्ट का सेल था यहाँ से भी करंट मैंने यहाँ निकाला I2, तो मान लो मैंने यहाँ से करंट I2 ऐसे निकाला, तो दो सेल से मैंने करंट I1 और I2 निकाल दिया है। अब तुमको इस सर्किट में करंट करना होगा डिस्ट्रीब्यूट, और कोशिश ये होना चाहिए कि कम से कम मेरे क्वेश्चन में कम से कम वेरिएबल्स आ सकें, ठीक है। तो देखो, तो यहाँ से करंट आया इस नोड पे I1, अब यहाँ से दो रास्ता, तो I2 मैंने पहले से ही मान के रखा है, तो अब मैं एक नया वेरिएबल लेता हूँ और उसको मैं मानता हूँ I3, कि इस ब्रांच ए बी में जो करंट गया है उसको मैंने मान लिया है कुछ ऐसा। मैंने, हाँ, तो इस नोड ए पे आके करंट दो पार्ट में होगा डिवाइड। चलो, मैंने I3 माना है जो करंट आपका एडी में आया है, जो एडी में आया है उसमें उसमें मैंने करंट मान लिया है I3। तो इस नोड पे करंट आया है I1, तो जाना भी चाहिए यहाँ से I1, तो एडी में गया है I3, मतलब ये जो ब्रांच ए बी है उसमें जाएगा I1 माइनस I3, ठीक है। तो ये मैंने करंट यहाँ पे कर लिया है डिवाइड यूजिंग केसीएल, ठीक है। अब देखो, तो इस नोड बी पे करंट आ रहा है I1 माइनस I3 और करंट इस तरफ से आ रहा था I2। अब जितना आ रहा था उतना जाना भी चाहिए, मतलब यहाँ से जा रहा हो कितना, यहाँ से जा रहा होगा I1 माइनस I3 प्लस I2। देखो, तुमको केसीएल और केवीएल दोनों एक साथ अच्छे से यूज करने आना चाहिए। तो देखो, मैंने देखा कि इस नोड बी पे थ्रू ब्रांच ए बी करेंट आ रहा था I1 माइनस I3, और थ्रू ब्रांच ई बी करेंट आ रहा था I2, तो जितना आ रहा था उतना ही वहां से जा भी रहा होगा। तो एक रास्ता उसको मिला जाने के लिए, तो वो जा रहा है I1 माइनस I3 प्लस I2। अब देखो, तो ये जो I1 माइनस I3 प्लस I2 है वो आया इस नोड सी पे। अब इस नोड सी से पे दो रास्ता, ठीक है, एक आपका टुवर्ड्स सी ए और एक आपका टुवर्ड्स सी डी। अब मैंने एक बात और बताया था कि सेल से कितना जितना करंट निकलता है उतना ही करंट उसमें वापस भी जाना चाहिए। मतलब इस नोड सी पे जो करंट डिवाइड होने वाला है उसमें इस सी ए ब्रांच में करंट जाएगा I1। देखो, यहाँ पे करंट चल जाएगा I1, तो सेल से जितना करंट निकला था उतना ही उसमें जाना चाहिए। और जो करंट बच गया, मतलब कि जो बच गया है आपका I2 माइनस I3, तो वो आपका आ जाएगा इस सी डी में। अब देखो, तो सी डी में आया है I2 माइनस I3, फिर वो आया इस नोड डी पे। अब इस सेल 5 वोल्ट वाली सेल से जितना करंट निकला होगा वापस उतना करंट उसमें जाना भी चाहिए, तो इसमें चला जाएगा I2। अब जो बच गया आपका I3, तो देखो वो इधर से आ रहा है, वो आपका इस नोड ए से नोड डी की तरफ आ रहा होगा। मतलब कि सिंपल सी कहानी आपका ये है। देखो, तो इस नोड डी पे अभी जितना करंट आपका आ रहा होगा उतना ही करंट यहाँ से जा भी रहा है। हमने चेक किया कैसे, तो यहाँ से देखो, तो उस नोड डी पे करंट आ रहा है I3 एंड प्लस I2 माइनस I3, मतलब इतना करंट आ रहा है और कितना ही आपका है I2। तो इस नोड डी पे देखो, तो I2 करंट आ रहा था, तो यहाँ से I2 करंट जा भी रहा है। तो अब तुम लोग चेक कर सकते हो कि जो तुमने करंट का डिस्ट्रीब्यूशन किया है वो सही है कि नहीं है। तो जिस सेल से जितना करंट निकला था उतना करंट उसमें वापस जा भी रहा है, और जिस नोड पर जितना करंट आ रहा था उतना ही वहां से जा रहा है, मतलब हमने सब चीज सही सही किया है। तो तुम लोग ये सब चेक करते रहना। अब हो सकता था कि तुम किसी एक सेल से भी करंट निकाल सकते थे, मतलब तुम इस 10 वोल्ट वाले से भी करंट अब निकाल के बाकी सब में करते डिस्ट्रीब्यूट, तो भी आपका आंसर सही ही आएगा। बस आप ये चेक करना कि हर नोड पे केसीएल आपका वैलिड हो और जिस सेल से जितना करंट निकला है उतना करंट उसमें वापस जा रहा है। तो अभी हमारे पास तीन वेरिएबल्स हैं, तीन वेरिएबल्स I1 I2 और I3, तो हमको तीन इक्वेशन चाहिए। तो हमको तीन लूप में केवीएल यूज करना होगा, ठीक है। तो हम एक बार करेंगे इस लूप में यूज, एक बार करेंगे इस लूप में यूज, और एक बार करेंगे इस लूप में। तो मेरे पास तीन लूप हमने ढूंढ लिया है कि जहाँ पर हमको केवीएल यूज करना है। तो यहाँ लिखते हैं, अप्लाई केवीएल इन
देखो इस लूप को मैं नाम देता हूँ ए बी सी ए बी सी ए, जो आपका छोटा वाला लूप है। और मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इस 10 वोल्ट वाले बैटरी से चलना, और मैं जा रहा हूँ इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो सबसे पहले हमको मिला है बैटरी, और हम जा रहे हैं बैटरी में माइनस से प्लस, तो मैं लूँगा +10। उसके बाद हमको मिला 4 ओम का रेजिस्टेंस, और उसमें हम जा रहे हैं जिस तरफ करेंट है, तो -4 I1 - I3। अब मैं यहाँ से बस अब सॉल्व कर रहा हूँ, और तुम लोग एक बार इसको ध्यान से देखते रहना। अब हमको मिला है 2 ओम, तो -2 I1 - I3 +I2, और वापस हमको मिला है 1 ओम का, तो -I1 एंड इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूँगा, तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ जाएगा 10 - 4I1 +4I3 -2I1 +2I3 -2I2 -I1 इक्वल टू 0। मैं इसको जब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूँगा, तो ये यहाँ से आने वाला है, देखो 7I1 +2I2 -6I3 इज इक्वल टू 10, और इसको मैंने मान लिया इक्वेशन 1। तुम लोग एक बार इसको चेक कर लो। तो ये हमको मिल गया है फर्स्ट इक्वेशन। अब हम जा रहे हैं अप्लाई करने केवीएल। नाउ अप्लाई केवीएल इन जो आपका सेकेंड लूप था, चलो मैं उसका नाम देता हूँ ADCA, नीचे वाला जो लूप आपको दिख रहा होगा ADCA। तो वहाँ भी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इस 10 वोल्ट वाले बैटरी से ही। तो 10 -4I3 +2I2 -I3 एंड -I1 इक्वल टू 0। कुछ डाउट हो किसी को तो मेरे से पूछ लेना। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा, तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद मेरा जो इक्वेशन आएगा, वो कुछ आएगा आपका 6I3 +I1 -2I2 इक्वल टू 10। सब लोग इसको ध्यान से देखते रहना। तो ये हमको मिल गया इक्वेशन नंबर 2। अब हमको एक और चाहिए इक्वेशन, तो एक और लूप में हम लोग केवीएल यूज करेंगे। तो अप्लाई केवीएल इन, देखो अब मैं जा रहा हूँ केवीएल करने अप्लाई उस लार्ज लूप में। तो मैं उसको लिखता हूँ इन लूप EBCDE, इस लार्ज लूप में, और मैं स्टार्ट कर रहा हूँ उस 5 वोल्ट वाले बैटरी से। तो मैं लिखूंगा 5, ठीक है, 5 -2I1 -I3 +I2। सब लोग एक बार इसको ध्यान से देखते रहना कि मैं कहीं मिस्टेक ना करूँ। हो गया। उसके बाद हमको मिल रहा है फिर से एक 2 ओम का रेसिस्टेंस, तो वहाँ मैं लिखूंगा -2I2 -I3 एंड इक्वल टू 0। अब हमने पूरा लूप कर लिया कवर। इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा, तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आएगा 5 -2I1 +2I3 -2I2 माइनस से फिर से 2I2 एंड +2I3 इक्वल टू 0। मैं इसको जब और सिंप्लीफाई करूंगा, तो यहाँ से आएगा 2I1 -4I3 +4I2 इक्वल टू 5, और ये हो गया इक्वेशन 3। अब देखो अपने पास 3 अननोन थे, तो 3 इक्वेशन भी मैंने बना लिया। अब हम लोग को बस साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना है। तो देखते हैं कहाँ पे सिंप्लीफाई आसानी से हो सकता है। चलो देखते हैं। तो 1 में है 7I2 +2I2 अच्छा देखो, इस 1 में है, हाँ 1 में आपका है -6I3, और इस 2 में है +6I3, और 1 में है +2I2, और 2 में है -2I2। मतलब कि अगर हम 1 और 2 को ऐड करते हैं, तो वहाँ से I3 और I2 वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। तो चलो पहले करते हैं सिंप्लीफाई उसको। तो हमने किया 1 + 2, तो 1 + 2 करने से देखो, तो यहाँ से 10 + 10 20, और I3 और I2 वाला टर्म हो जाएगा कैंसिल आउट। वहाँ से सिर्फ बच रहा है टर्म आपका I1 वाला, तो हो जाएगा 8I1। मतलब यहाँ से I1 आएगा 20/8 एम्पियर। तो I1 का वैल्यू हमको मिल गया 20/8 एम्पियर। अब तुम करो क्या कि इस I1 का वैल्यू करो पुट I3 है, इक्वेशन 3 में।
देखो मैं बस अब यहाँ पे साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे पुट किया वैल्यू ऑफ आई वन, हो जाएगा 40/8, मतलब 5 आएगा। देखो 2 I1 था ना यहाँ पे, देखो 2 I1, तो 2 × 20/8 -4 I3 प्लस 4 I2 इक्वल टू 5। ये आपका आ जाएगा 5 यहाँ से सॉल्व करने के बाद। अच्छा, ये इस तरफ आएगा 5 और यहाँ आ जाएगा -4 I3 प्लस 4 I2 इक्वल टू 5। अब देखो 5 इस तरफ भी 5, आपका लेफ्ट राइट साइड दोनों तरफ, मतलब यहाँ से सिंपल सा आपका आ रहा है I2 इक्वल टू I3। देखो मेरे को एक और सिंपल यहाँ से सोल्यूशन मिल गया कि I2 इक्वल टू I3, जितना I2 है उतना ही I3 है। अब आप किसी भी इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हो, तो मैं कर रहा हूँ इसको फ्रॉम वन, तो फ्रॉम वन फिर हम चले गए फ्रॉम इक्वेशन वन, तो जहाँ पे I1 है वहाँ कर दो पुट 20/8 और प्लस 2 I2, और माइनस जहाँ पे I3 है वहाँ भी मैंने कर दिया है I2 ही, हो जाएगा 6 I2 इक्वल टू 10। अब बस इसको थोड़ा करो सिंप्लीफाई सब लोग जल्दी से। देखो तो ये आ जाएगा 140/8 प्लस, सॉरी, -4 I2 इक्वल टू 10, और हम लोग लिख सकते हैं कि 4 I2 इक्वल टू 140/8 -10। इसको करेंगे सॉल्व तो आ जाएगा 60/8, और I2 देखो यहाँ से आ जाएगा, हमको दिख रहा है 15/8, हमको यहाँ से दिख रहा था I2 15/8। अब हमने फाइंड कर लिया है I1 और हमको मिल गया है I2, और जितना I2 था उतना ही I3 भी था, मतलब कि I3 का वैल्यू भी 15/8 एम्पियर ही आने वाला है। अब देखो तो हमको I1 मिल गया, I2 मिल गया, I3 मिल गया, तो अब आप हर ब्रांच में ही करंट फाइंड कर सकते हो। देखो तो ध्यान से यहाँ से आप हर ब्रांच में ही करंट फाइंड कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे आंसर लिख दे रहा हूँ, तुम लोग बस अब यहाँ पे बस तुमको फाइंड करना है I1 माइनस I3, I1 माइनस I2 प्लस I3, तो तुमको बस यही सब फाइंड करना है। मैं यहाँ पे आंसर लिख दे रहा हूँ, तुम लोग एक बार इसको चेक कर लेना। देखो तो एक करंट आएगा 5/8 एम्पियर ब्रांच ए बी में, A टू बी। फिर आपका करंट आएगा 15/8 एम्पियर, वो तो हमने फाइंड किया ही है, ई टू बी। और एक आपका आएगा 20/8 एम्पियर, ये भी हमने फाइंड कर लिया है, C2A, C2A। तो बस तुमको ये 5/8 वाला सॉल्व करना होगा ए से बी में। तो देखो ए से बी में करेंट क्या था, I1 माइनस I3, तो मेरे पास I1 मिल गया है, I3 मिल गया है, तो वैल्यू पुट करना है, आंसर मिल जाएगा। अब मैं एक दो क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, वो तुम लोग खुद से घर पे करना प्रैक्टिस। देखो एक क्वेश्चन है कि फाइंड करेंट इन ईच ब्रांच ऑफ द सर्किट। तो दो सेल है, 4.5 वोल्ट का 3 वोल्ट का, जैसे मैंने बताया वैसे सॉल्व करना। दो आपका सेल है तो दोनों से ही तुम मान लेना करंट निकला होगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर निकला होगा I1, तो यहाँ से तुम निकाल देना I2। मैं इसको तुमको हिंट भी हम दे दे रहा हूँ। तो अगर इस 4.5 वोल्ट वाले से करंट निकला है I1, तो सेम करंट आपका आएगा इस 3 ओम में भी। अब इसको मान लो अगर तुम नोड ए, तो नोड ए पे आ रहा था I1 और इस तरफ से आ रहा I2, यहाँ से जा रहा होगा I1 प्लस I2। अब बस दो अननोन, तो दो तुमको चाहिए इक्वेशन, तो एक बार यहाँ लगाना और एक बार यहाँ, सिंपल तुम्हारा दोनों ही आंसर आ जाएगा। मैं इसका आंसर लिख दे रहा हूँ। आंसर आएगा करेंट इन 3 ओम 0.5 एम्पियर, और सेम आएगा आपका करेंट इन 6 ओम भी, और करेंट इन 10 ओम आपका आ जाएगा 0, मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि आपका वैल्यू ऑफ I2 आने वाला है 0। तो तुम वो सॉल्व करना, इक्वेशन तुमको वहां से मिल जाएगा, ठीक है। चलो अब हम लोग करते हैं एक और क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन में जाने से पहले थोड़ा सा हम तुमको एक क्वेश्चन समझा रहे हैं, थोड़ा डिफरेंट तरीके का। देखो क्वेश्चन है फाइंड वी बी माइनस वी ए। तुमको एक सर्किट दिया रहेगा और उस सर्किट के ब्रांच में किसी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं, चलो फिर से एक बार देखते हैं, करते हैं प्रैक्टिस। और इस ब्रांच में करंट 2 एम्पियर का है,
और करंट का डायरेक्शन भी हमको शो कर रहा है, और हमको ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। देखो हमने अभी जो केवीएल सीखा था तो हमने सीखा है क्लोज लूप में। क्लोज लूप का मतलब ये होता है कि आप जब पॉइंट ए से स्टार्ट किए हो तो आप ए पे ही पहुंच गए हो, तो उस केस में सबका समेशन का पोटेंशियल, सबका सब समेशन जो आ रहा था वो आ रहा था जीरो इन अ क्लोज लूप। लेकिन यहाँ पे एक ये क्लोज लूप नहीं है, हम ए से स्टार्ट किए हैं बी से गए हैं। तो इस केस में जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना हो कि किसी सर्किट में किसी पार्ट सर्किट के किसी पार्ट में आपको फाइंड करना हो पोटेंशियल डिफरेंस, तो देखो हमको यहाँ फाइंड करना है वी ए माइन सॉरी हमको यहाँ फाइंड करना है वीबी माइनस वी ए। तो आप चाहो तो स्टार्ट करो वीबी से फिर आओ वी ए पे, या आप स्टार्ट करो वी ए से और आप जाओ वीबी पे। तो तुम बताओ मेरे को कि हम कहाँ से स्टार्ट करें और कहाँ जाए। बोलो, हम ए से करें स्टार्ट और जाएं बी पे, कि बी से स्टार्ट करें और जाएं ए पे। बोलो। ए से भी चलते हैं, ठीक है। तो हम जा रहे हैं ए से बी, ठीक है। उसके बाद तुमको इस सर्किट में जो भी एलिमेंट मिल रहे हैं उनका वोल्टेज तुमको ऐड करना है। और वोल्टेज ऐड करने का रूल वही है जैसा केवीएल वाला, मतलब कि जब हम लोग जाएंगे अक्रॉस अ रेजिस्टेंस करेंट के डायरेक्शन में तब लेंगे माइनस आई आर, और जब एक जाएंगे बैटरी में उसके माइनस से प्लस में तो लेंगे प्लस, और अगर बैटरी के प्लस से माइनस जाएंगे तो हम लेंगे माइनस में। सेम रूल जो हम लोग केवीएल में सीखे हैं, ठीक है। तो मैंने स्टार्ट किया यहाँ से ए से, तो हमको मिला वी ए, हमको मिल गया वोल्टेज एट ए। उसके बाद हमको मिला है बैटरी, और बैटरी के हम जा रहे हैं माइनस से प्लस तो लेंगे प्लस में, तो प्लस टू। फिर हमको मिला है 2 ओम का रेजिस्टेंस, और देखो तो करंट कहाँ था, करंट इस तरफ ही था, तो हम जा रहे हैं करंट के डायरेक्शन में तो लेंगे माइनस आई आर, तो माइनस करंट आपका 2 है और आर भी 2 है तो माइनस टू इंटू टू। फिर हमको मिला 6 वोल्ट का बैटरी, इसमें हम जा रहे हैं प्लस से माइनस तो लेंगे माइनस, तो माइनस 6। फिर हमको मिला 4 ओम का रेजिस्टेंस, इसमें भी करंट आपका 2 एम्पियर ही है, और हम जा रहे हैं करंट के डायरेक्शन में तो लेंगे माइनस में, तो माइनस आई इंटू आर तो हो जाएगा माइनस 8। और हम कहाँ पहुंच गए, हम पहुंच गए बी पे, तो हम लिख दिया इक्वल टू वी बी। हो गया। अब इसको थोड़ा सा करो सिंप्लीफाई, तो वी ए ये आपका प्लस टू माइनस फोर माइनस सिक्स माइनस एट इक्वल टू वी बी। देखो तो यहाँ से आ जाएगा वी ए, और यहाँ आ जाएगा आपका माइनस सिक्सटीन आएगा, माइनस सिक्सटीन इक्वल टू वी बी। अब हमको फाइंड करना था वी बी माइनस वी ए, तो मैं इसको लेके जाऊंगा इस तरफ, तो वी बी माइनस वी ए इज आपका माइनस सिक्सटीन वोल्ट आ गया। वी बी माइनस वी ए इज माइनस सिक्सटीन वोल्ट। माइनस का मतलब क्या हुआ कि ए है एट हाई पोटेंशियल और बी है एट लो पोटेंशियल। अब मान लो कि हमसे अगर पूछता वी ए माइनस वी बी, हमसे अगर पूछता वी ए माइनस वी बी तो हो जाता प्लस सिक्सटीन वोल्ट, ठीक है। तो ऐसे हम लोग फाइंड करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस किसी दो पॉइंट के बीच में इन अ सर्किट। पक्का ना, ठीक है कहानी। बोलो। अब ये क्लोज लूप फॉर्म करता तब सबका समेशन होता जीरो, जो हम लोग करते हैं यूज केवीएल में, लेकिन यहाँ क्लोज लूप नहीं था। चलो एक फॉर योर प्रैक्टिस एक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमने लिया होमवर्क के लिए। देखो ये सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, इसका टाइम वेस्ट हो जाएगा अपना, तुम लोग इसको घर पे करना प्रैक्टिस। क्वेश्चन है कि इन द फॉलोइंग सर्किट फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पी और क्यू। तो देखो ये रहा मेरा पी और ये रहा मेरा क्यू, हमको पी और क्यू के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। अब हमको दिख रहा है कि इस जो मेरा ब्रांच है इसमें कितना करंट है, इसमें करंट है 2 एम्पियर। तो अगर हम सिर्फ इस आर का वैल्यू फाइंड कर लें, हम अगर सिर्फ आर का वैल्यू फाइंड कर लें तो हमको यहाँ से मिल जाएगा कि आई इंटू आर इज पोटेंशियल डिफरेंस। और ध्यान से देखो तो हमसे पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पी एंड क्यू, मतलब कि हमसे पूछा है वी पी माइनस वी क्यू, और हमको साफ दिख रहा है कि इसमें करंट जा रहा है कहाँ से, क्यू से पी में, और करंट जाता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो मतलब क्यू है आपका हाई पोटेंशियल पे और पी है लो पोटेंशियल पे, तो वी पी माइनस वी क्यू आपका माइनस में आने वाला है, तो आंसर वही माइनस 5 वोल्ट ही है। तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका ये है कि आप पहले आर का वैल्यू फाइंड करो, और आर का वैल्यू मिल जाए तो आप उसको कर दो माइनस आई इंटू आर, या फिर आप एक ऐसा भी कर सकते हो जो हमने सिंपल सा आपको बताया। चलो मैं इसको सॉल्व भी कर देता हूँ ताकि तुमको घर पे कंफ्यूजन ना हो जाए। देखो तो मैंने इसको माना है पॉइंट ए और मैंने इसको माना है पॉइंट बी। सपोज ये सिंबल दिख रहा है, ये क्या होता है, ये होता है सिंबल ऑफ अर्थिंग। मतलब यहाँ का भी पोटेंशियल आपका 0 वोल्ट ही है और यहाँ का पोटेंशियल आपका 0 वोल्ट ही है, ठीक है ना। तो हमको ए और बी का पोटेंशियल पता है, तो चलो मैंने स्टार्ट किया है ए से और मैं जा रहा हूँ इस तरफ, तो मैंने स्टार्ट किया ए से, तो ए का आपका है पोटेंशियल 0, तो 0 माइनस करेंट था 2 एम्पियर, हो जाएगा माइनस 5 इंटू टू, तो माइनस 10। अब मान लीजिए कि इस Q और P के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस है माइनस भी, तो मैं लिख दिया माइनस भी, तो माइनस भी हो गया। और फिर हमको मिला है बैटरी, तो हम इसमें जा रहे हैं माइनस से प्लस, हो जाएगा प्लस में।
+15 और फिर हम कहाँ पहुंच गए बी पे, तो उसका भी पोटेंशियल जीरो ही था। तो देखो ध्यान से, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा मेरे ख्याल से -V+5 = 0। तो V आ गया 5 वोल्ट। V कितना आ गया, V आ गया आपका 5 वोल्ट। अब V क्या था, V था इस Q और P के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। V आपका था Q और P, मतलब आपका जो V आया हुआ है VQ - VP। हमसे पूछा है VP - VQ, तो आंसर होगा -5 वोल्ट। तो एक तो ये आप ऐसे सोल्व कर सकते हो, या जहां पे हमने ये पुट किया है भी, मान लो कि आपसे अगर आर का वैल्यू पूछता है, आपसे अगर आर का वैल्यू भी यहाँ से पूछ सकता था, तो जहां पे हम लिखा है भी ना -भी, वहां हम लिखते हैं -I × R, और हमको आई पता है 2 एम्पियर, तो हमको वहां से आर मिल जाता। या यहाँ से भी तुमको आर मिल जाएगा। हमको भी मिल गया 5 वोल्ट, तो भी = IR, तो 2 एम्पियर करेंट था, तो 2.5 ओम इज द रेसिस्टेंस। बोलो, कहानी ठीक है ना ये? ओके, चलो ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन इसने पूछा है कि फाइंड करेंट इन ईच ब्रांच एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड डी। देखो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट डी है, तो हमको ए और डी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो हमने जो सीखा है वैसे ही करेंगे, ए से स्टार्ट करेंगे, फिर सबको ऐड करते हुए पॉइंट डी पे पहुंच जाएंगे। तो उसके लिए पहले हमको चाहिए करंट, कि इन सारे रेसिस्टर्स में करंट कितना आने वाला है, और हमसे करंट इन ब्रांच भी पूछा है। तो मान लो कि इस 10 वोल्ट से करंट निकला I1, मैंने मान लिया, और इस 20 वोल्ट से करंट निकला I2। ओके, अब ये जो करंट है I1, वो यहाँ से आएगा, आपका जो 2 ओम था वहाँ पे आएगा करंट I1। जो आपका 3 ओम है वहाँ से भी ये, उसमें भी करंट आपका I1 ही आएगा। ओके, सिमिलरली जो यहाँ से करंट निकला था I2 इस 20 वोल्ट से, तो इस 6 ओम में करंट जाएगा I2, और यहाँ करंट आ रहा होगा I2। अब ध्यान से देखो, हमने क्या कहा था कि बैटरी से जितना करंट विथड्रॉन होगा वापस उतना ही करंट जाना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें करंट वापस I1 भी, इसमें करंट वापस I1 ही जा रहा होगा, इसमें करंट वापस I1 ही जा रहा होगा। इसका मतलब क्या, देखो तो इस नोड बी पे करंट I1 आ रहा है और I1 जा भी रहा है। इसका मतलब क्या कि ये जो इसका, एक मिनट रुक जाओ, इसका जो ये वाला ब्रांच है, देखो तो ये जो ब्रांच आपका ये, इसको नाम दो सी, ये जो बी से सी जो ब्रांच कनेक्ट किया हो ना, इसमें कोई करंट नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, क्यों हमने ऐसा बोला कि क्योंकि इस नोड पे करंट I1 आ रहा था ए से, और करंट I1 जा रहा है ये आपका 10 वोल्ट बैटरी के अंदर। तो जितना आना चाहिए उतना ही जाना चाहिए, और इधर पक्का इधर करंट I1 ही होना है, बैटरी में वापस करंट I1 ही जाना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इधर आपका, इधर से कोई भी करंट ना तो आ रहा होगा ना तो कोई करंट जा रहा होगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि करंट इन 1 ओम इज जीरो, करंट इन 1 ओम इज जीरो, सिंपल सी कहानी हो गया। और सेम केस आपका होगा इधर, ये जो आपका 20 वोल्ट वाला बैटरी था उसके लिए भी देखो, तो यहाँ से करंट आया है I2, और बैटरी में वापस करंट I2 ही जा रहा होगा, मतलब इस 4 ओम में भी करंट I2 ही होना है। तो मतलब कि इस नोड सी पे और कहीं से कोई करंट नहीं आ रहा होगा, पक्का ना? तो सिंपल सी कहानी हम ये बोल सकते हैं कि ये जो बी से सी मेरा ब्रांच कनेक्ट किया हो, इसमें कोई करंट ही नहीं है। तो इसमें कोई करंट नहीं है, अच्छी बात है। तो चलो अब हम लोग फाइंड करते हैं वैल्यू ऑफ I1 और I2। तो फॉर I1 मैंने बस यहाँ पे कर लिया है यूज KVL इन, ये आपका फर्स्ट लूप। तो यूज KVL इन फर्स्ट लूप, तो मैं यूज करूंगा 10 - 2I1 - 3I1 = 0। देखो तो यहाँ से आ जाएगा I1 = 2 एम्पियर, वैल्यू ऑफ I1 इज 2 एम्पियर। फॉर करेंट I2 मैं जो ये सेकेंड लूप था वहाँ पे करूँगा यूज KVL, तो वहाँ पे आ जाएगा 20 - 6I2 - 4I2 = 0। देखो तो यहाँ से भी I2 2 एम्पियर ही आएगा, तो I1 भी आ गया 2 एम्पियर और I2 भी आ गया 2 एम्पियर। तो हमने हर ब्रांच में करंट फाइंड कर लिया। आपका जो वो बीच वाला ब्रांच था उसमें करंट रहेगा 0, ठीक है। अब हमको फाइंड करना था ए और डी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, तो मैंने स्टार्ट किया ए से, तो लिखा भी ए, फिर हमको मिल गया है, और मैं जा रहा हूँ इस तरफ, मैं ए से डी जाऊंगा तो मैं इस तरफ जाऊंगा, मैंने यहाँ पे शो किया एरो से। तो वी ए -3I1 -3I1, और कितना आया I1 आया 2, 3 × 2। फिर हमको मिला है बैटरी 4 वोल्ट वाला, और उसमें हम जा रहे हैं माइनस से प्लस, तो लेंगे प्लस में, तो +4। ये जो अपना 1 एम्पियर था उसमें कोई करंट नहीं था, तो वहाँ पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं हो क्रिएट, तो हो गया 0। फिर हमको मिला ये 4 ओम वाला, तो उसमें भी करंट 2 ही था, हो जाएगा -8, और इक्वल टू हम पहुंच गए डी पे, तो इक्वल टू वी डी। ओके, तो यहाँ से आ जाएगा VA -6 +4 -8 इक्वल टू वी डी। यहाँ से जब तुम सॉल्व करो तो यहाँ से आ जाएगा VA - VD = 10 वोल्ट।
तो ये अपना हो गया सेकेंड वाला आंसर। तो हमने एक करेंट भी फाइंड कर लिया है ईच ब्रांच में, और हमने ए और डी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी फाइंड कर लिया। तो ये हुआ, ऐसे मेरे को केवीएल यूज करना है। केवीएल यूज करके हम लोग कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बोलो ठीक है कहानी। अब देखो हम जा रहे हैं अब क्वेश्चन सॉल्व करने रेफरेंस नोड का यूज करके। रेफरेंस नोड एंड नोडल एनालिसिस। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पे आप अगर किसी एक नोड पे खुद से पोटेंशियल जीरो मान लो तो आपका क्वेश्चन सॉल्व करना और ज्यादा आसान हो जाता है। तो हम लोग उसी टाइप का कुछ क्वेश्चन यहाँ पे देखने जा रहे हैं, ठीक है। और जैसे मान लो कि तुमको अगर किसी नोड पे, अगर तुम्हारे सर्किट के किसी नोड को तुमने अगर अर्थ किया है तो उसका पोटेंशियल जीरो ही होता है, तो मतलब कि आप उसी को मान लेना जीरो। और अगर कहीं पे आपको अर्थिंग नहीं दिया हुआ तो भी आप किसी अपने मन से किसी एक नोड का पोटेंशियल जीरो मान सकते हो, और उसको हम बोलते हैं रेफरेंस नोड, है ना। चलो ये कैसे हम लोग इसको यूज करते हैं उसका हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन से। तो देखो मेरे पास एक क्वेश्चन है। देखो ये मेरा सर्किट है, और इस सर्किट में हमको साफ साफ ऐसा दिख रहा है कि हमने नोड ए को अर्थ कर दिया है। तो उसको अगर अर्थ कर दिया मतलब कि इसका पोटेंशियल हो जाएगा जीरो। अब हमको फाइंड करना है करेंट इन ईच ब्रांच। तो देखो, तो एक तो तुम इसको केवीएल से भी सॉल्व कर सकते हो कि दो बैटरी था, आप दोनों से करंट निकालो, या किसी एक से करंट निकालो और उसके बाद आपको डिस्ट्रीब्यूट, बिल्कुल आप कर सकते हैं केवीएल से। लेकिन यहाँ पे एक और उससे भी ज़्यादा अच्छा मेथड ये है कि हम अगर रेफरेंस नोड वाला यूज करके कोशिश करें उससे सॉल्व करना, तो उससे काफ़ी जल्दी सॉल्व हो जाएगा, और उससे आपको ज़्यादा इक्वेशंस भी नहीं लिखना होता है। वो कैसे? तो मैंने बोला कि हमने इस नोड ए को अर्थ किया है तो इसका हो गया है पोटेंशियल जीरो। अब देखो तो इस ए और बी के बीच में कोई भी सर्किट एलिमेंट नहीं आया है, तो इससे जो आपका नोड बी था उसका भी पोटेंशियल जीरो ही होगा। अब फिर से देखो, तो इस सी और बी के बीच में हमने एक सेल जोड़ा है, और इस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट है। मतलब कि वोल्टेज आपका सी और बी का जो डिफरेंस है वो है 3 वोल्ट, और हमको साफ साफ दिख रहा है कि बैटरी का जो पॉजिटिव वाला है वो कनेक्टेड है बी से, मतलब बी है एट हायर पोटेंशियल, तो बी है एट हायर पोटेंशियल। तो लिखेंगे वी बी माइनस वी सी इक्वल टू 3 वोल्ट। और कितना है, और वी बी हमने देखा है जीरो, तो यहाँ से जाएगा माइनस वी सी इक्वल टू 3, मतलब वी सी कितना वाला है, वी सी आपका आने वाला है -3 वोल्ट। ओके, तो आपका सी का हो गया वोल्टेज -3 वोल्ट। अब ये अगर -3 वोल्ट तो डी का भी हो जाएगा -3 वोल्ट। और देखो ध्यान से, तो ई और डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपका 6 वोल्ट होने वाला है, 6 वोल्ट होने वाला है। और ये जो आपका डी था वो है एट हायर वोल्टेज। इसका मतलब ये हुआ कि इधर जो आपका ई है इसका पक्का -9 वोल्ट होने वाला है पोटेंशियल। तुम लोग एक बार इसको चेक कर लेना, मैंने मैंने कैसे लिख दिया। डी और ई के बीच का डिफरेंस है 6 वोल्ट, और आपका डी है एट हाई वोल्टेज, तो डी हाई वोल्टेज पे -3 है और डिफरेंस 6 है, तो ई 6 से कम होना चाहिए, तो आपका हो जाएगा -9। अब देखो ध्यान से, सिंपल देखो, तो इस 2 ओम के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो इस बी का है 0 वोल्ट और इस ई का है -9 वोल्ट। तो मतलब कि करेंट इन 2 ओम क्या होगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। तो बी आपका है एट हाई पोटेंशियल और ई है आपका एट लो पोटेंशियल, तो डिफरेंस हो गया 0 - -9, एंड बाई इसका आर कितना था, आर था 2, तो 9/2 एम्पियर। और करेंट कहाँ होगा, फ्रॉम हाई टू लो, मतलब बी से ई की तरफ, तो बी से ई करंट हो गया है 9/2 एम्पियर। तो ये हमने फाइंड कर लिया करंट इन 2 एम्पियर। अब देखते हैं करंट इन 4 एम्पियर। तो 4 एम्पियर के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर लो। तो देखो ये सी था -3 पे, तो एफ भी होगा -3 वोल्ट पे, और बी और ए तो जीरो पे ही है। मतलब कि 4 ओम के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपका है 0 -4, एंड बाई उसका रेजिस्टेंस 4। तो करंट हो जाएगा 1 एम्पियर, और कहाँ से होगा, हाई टू लो, तो ए से एफ। तो ए से एफ करंट हो गया है 1 एम्पियर। तो देखो मैंने ये सॉल्व कर लिया, है ना। ए सॉरी, एक मिनट एक मिनट, हाँ सॉरी, यहाँ पे 3 हो जाएगा। ये जो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस 4 ओम, वो तो 3 वोल्ट है ना। देखो यहाँ पे ए का है पोटेंशियल जीरो और एफ का है -3, तो जीरो माइनस -3 वो हो जाएगा 3, तो आंसर होगा 3/4 एम्पियर। 3/4 एम्पियर ए टू एफ। अब ठीक है।
अरे मेरा नोड ए को क्वेश्चन में दिया था कि मैंने इसको अर्थ किया हुआ है, तो अर्थ का मतलब ये हो गया कि वहाँ जीरो है। अरे बी जीरो इसलिए हो गया क्योंकि देखो ए और बी को मैंने बस एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ा है। तो कंडक्टिंग वायर से जोड़ा है मतलब जितना ए का होगा पोटेंशियल उतना ही बी का होने वाला है, जब तक सर्किट एलिमेंट नहीं आता है चेंज नहीं करते, बताए थे ना। तो देखो ये आसानी से, अब मान लो कि अगर तुमको इस पॉइंट ए को अर्थ नहीं भी किया रहता तो तुम पॉइंट ए को रेफरेंस मान के उसका तुम वोल्टेज मान लेते जीरो, तो फिर तुम बाकी के काम ऐसे भी तुम कर सकते थे, समझे ना। बोलो। ओके ओके। तो ये हो गया तुम्हारा कंसेप्ट ऑफ रेफरेंस नोड। इससे तुम्हारा क्वेश्चन और जल्दी आसान जल्दी सॉल्व होता है। तो कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ये सब मेथड ज़्यादा अच्छा होता है, जहाँ पे आप कर सकते हो। आप जहाँ पे आप नहीं कर सकते वहाँ तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन ये सब क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पे आप कर सकते हो। और चलो इस पे कुछ करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो और तुम्हारा कंसेप्ट हुआ क्लियर। चलो फिर से वही क्वेश्चन है, तुमको हर ब्रांच में करंट फाइंड करना है। और हमको क्वेश्चन में दिया है कि ए को मैंने अर्थ कर दिया, तो ए को अर्थ कर दिया तो उसका वोल्टेज हो जाएगा जीरो। अब देखो तुम इस क्वेश्चन में जब तुम केबीएल से करने जाओगे तो थोड़ा सा तुमको हो सकता है दिक्कत है, समय लगे ज़्यादा, और जब तुम इसको करोगे रेफरेंस नोट से तो एकदम तुरंत खतरनाक हो जाएगा जल्दी से। देखो तो ए का हो गया है आपका वोल्टेज जीरो, और बी और ए के बीच में डिफरेंस था टू, और बी था एट हाई वोल्टेज, तो बी का हो जाएगा 2 वोल्ट। ओके। अब ए का हो गया जीरो, और देखो तो सी और ए के बीच में था डिफरेंस 5 वोल्ट का, और सी है एट हाई वोल्टेज, तो सी का हो गया 5 वोल्ट। सिमिलरली सी और डी के बीच का डिफरेंस है 10 वोल्ट, और सी है एट लो वोल्टेज और डी है एट हाई वोल्टेज, तो डी का वोल्टेज सी से 10 ज़्यादा होने वाला है, तो हो जाएगा 15 वोल्ट। अब देख लो हो गया काम अपना यहाँ पे। हमको सारे नोड का मेरे को मिल गया है पोटेंशियल पोटेंशियल पोटेंशियल। अब मान लो कि हमको फाइंड करना हो करेंट इन 1 ओम, तो क्या होगा उसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस, तो 5 वोल्ट माइनस 2 वोल्ट, तो 5 - 2 वोल्ट बाई 1, तो 3 एम्पियर। और कहाँ होगा हाई टू लो, तो करंट इसमें जाना है 3 एम्पियर। पक्का। देखो ये तुम्हारा आ गया 3 एम्पियर। अब चेक कर लो यहाँ पे ये जो 2 एम्पियर जो तुम्हारा था, तो 2 एम्पियर में, तो 2 एम्पियर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है डी और ए के अक्रॉस वो तुम्हारा है 15 वोल्ट। तो लिखेंगे यहाँ पे हम लोग करेंट इन 2 ओम इज इक्वल टू डी और ए के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस, तो 15 - 0 बाई 2, तो 7.5 एम्पियर। और कहाँ से होगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो डीप से 7.5 एम्पियर। अब देखो ध्यान से कि इस 2 ओम में 7.5 एम्पियर है, मतलब यहाँ से भी 7.5 एम्पियर ही होगा, देखो इधर से। अब देखो तो इस नोड सी पे जा रहा है कितना, इस नोड सी से करंट जा रहा है 10.5 एम्पियर। देखो इस नोड सी से इस तरफ जा रहा था 3 एम्पियर, और इस तरफ जा रहा था 7.5 एम्पियर, तो यहाँ पे आ भी रहा होगा 10.5 एम्पियर, मतलब ये आपका हो जाएगा यहाँ से 10.5 एम्पियर। हो गया केसीएल के हेल्प से, बेसिक ओम्स लॉ के हेल्प से मैंने इसको सॉल्व कर लिया। देखो तो आप अगर चाहो कि मेरा आंसर सब सही है कि नहीं है, तो इस नोड पे देख लो, तो नोड ए पे आपका यहाँ से करंट आएगा 3 एम्पियर, और इस तरफ से आ रहा था 7.5 एम्पियर, तो नोड ए पे आ रहा है 10.5 एम्पियर, और नोड ए से जा भी रहा है 10.5 एम्पियर। तो हमने जो सॉल्व किया वो सब मेरा सही है। ठीक है। कहाँ पे सी पे 5 वोल्ट कैसे आया, देखो। हाँ देखो देखो तुम बता रहा हूँ। देखो तो ए और सी के बीच में एक 5 वोल्ट का सेल कनेक्टेड है ना। तो मतलब कि तो मतलब इस सेल का जो जो टर्मिनल है उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस तो 5 ही है ना। तो ए का हो गया है जीरो, और सी था एट हाई पोटेंशियल, तो उसका 5 ज्यादा होगा। हाँ ठीक है कहानी। वो कैसे आया 10.5 एम्पियर, तो देखो देखो तो इस नोड सी पे मैंने यूज किया केसीएल, तो नोड सी से जा रहा था सी से डी 7.5 एम्पियर, और सी से बी जा रहा है 3 एम्पियर, तो फ्रॉम केसीएल नोड सी पे जितना आना चाहिए उतना ही जाना चाहिए। तो जा रहा है 10.5 एम्पियर, तो उस पर आ भी रहा होगा पक्का 10.5 एम्पियर, और आने का सिर्फ अब एक ही रास्ता बचा हुआ है, तो इधर आपका 10.5 है। देखो ये क्वेश्चन ठीक है।
तुमको फाइंड करना है करेंट इन ईच ब्रांच, और हमको कौन से नोड का करना है। जीरो मतलब मेरे कोई अर्थिंग वाला नोड नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग किसी एक पे जीरो मान लेंगे अपने मन से। देखो, तो तुम इस नोड ए पे भी मान सकते हैं जीरो, और इस नोड डी पे भी तुम मान सकते हो जीरो, लेकिन मैं तुमसे बोलता हूँ कि तुम मानो इस नोड ए पे जीरो, क्योंकि हम अगर इस नोड ए पे जीरो मानेंगे तो हमको देखो काम कैसे हो रहा है आसान। इस बी और ए का जो डिफरेंस है वो है 10 वोल्ट, और ए है एट हायर वोल्टेज। हाँ, तो बी का होगा -10, -10, क्योंकि बी है एट लो वोल्टेज ना। तो देख, तो बी का हमको मिल गया है -10। अब बी का हो गया -10, तो इस डी का भी -10 ही होगा, पक्का ना। अब डी का हो गया -10, और सी और डी के बीच का डिफरेंस है कितना, 20, तो मतलब सी का हो जाएगा 10। हाँ, अब तुम लोग इसको जल्दी से सॉल्व सॉल्व करो, और हमको बताओ कि करेंट कितना कितना आ रहा है जल्दी से। तुम डी पे भी जीरो मान के कर सकते थे, वो कोई कष्ट नहीं होता। मैंने ए पे यहाँ मान किया, जीरो मान के किया है। हाँ देख, चल मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ, तो चेक कर ले। देखो तो इस फॉर 5 ओम कितना है डिफरेंस, डिफरेंस है 20 वोल्ट का, और तो 20/5 4 एम्पियर होगा करंट सी से बी। तो सी से बी 4 एम्पियर, ठीक है। और ये जो आपका था 2 ओम वाला, उसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट ही है, और ए है एट हाई पोटेंशियल और डी है एट लो, तो यहाँ पे 10/2 5 एम्पियर फ्रॉम ए टू डी, पक्का। अब देख, हाँ अब देख, तो इस नोड डी पे करंट आ रहा है 5 एम्पियर, और इस नोड से जा रहा था 4 एम्पियर, तो जितना आ रहा था उतना ही जाना चाहिए, मतलब इधर भी करंट 1 एम्पियर ही होगा, मतलब इस तरफ जाएगा 1 एम्पियर। तो इन ब्रांच डी टू बी करेंट इज 1 एम्पियर। अब देख, फिर यहाँ से इस नोड बी पे इधर से आया 4 एम्पियर, और यहाँ से आया 1 एम्पियर, तो फिर मिल के यहाँ पे हो जाएगा 5 एम्पियर, है ना। तो हमने हर ब्रांच में करंट फाइंड कर लिया। अब देखो, कुछ लोग को डाउट फिर से ये ऐसा कुछ होता है कि यहाँ पे करंट, तो करंट यहाँ पे कैसे आ गया डी से बी में, क्योंकि यहाँ पे आपने बोला है कि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो था, दोनों एंड सेम पोटेंशियल पे है, तो दोनों एंड सेम पोटेंशियल पे इसलिए है, मतलब कि इनका पोटेंशियल डिफरेंस जीरो इसलिए है क्योंकि इसका रेजिस्टेंस जीरो है, करंट इसमें है, हमने तुमको ऐसा बताया था, है ना याद। बोलो। हाँ, मतलब इसमें करंट होगा इस तुम्हारा बीच वाले ब्रांच में। अब ये होमवर्क है, तो यहाँ पे तुम नोडल वाला ही यूज करना, और मैं तुमको एक हिंट दे दूंगा, हिंट देता हूँ कहाँ पे मानना है जीरो। इस क्वेश्चन को तुम लोग सॉल्व करना केवीएल से, ये तुम्हारा केवीएल से ही सॉल्व करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन को, और मैं इसका आंसर तुमको लिख दे रहा हूँ। आंसर होगा 2.5 एम्पियर बी टू डी। तो देखो, मेरे पास फिलहाल एक आंसर है, तुम बाकी का सॉल्व करना, तो अगर तुम्हारा बी से बी डी बीच वाले ब्रांच में 2.5 एम्पियर आ रहा है, तो तुम्हारा बाकी आंसर भी सही ही आएगा। तो तुम इसको घर पे सॉल्व करना, प्रैक्टिस के लिए हो गया, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन तुम लोग लिख लो फॉर प्रैक्टिस, जहाँ पे ये मेथड रेफरेंस वाला तुम यूज कर सकते हो। देखो, हमको एक क्वेश्चन मिल गया जहाँ पे ये यूज हो जाएगा। तो हमने ये जो क्वेश्चन लिया है, इसमें और जो इससे पहले वाले में हमने जो क्वेश्चन दिया था, उसमें सिर्फ अंतर ये है कि इस बीच वाले ब्रांच में 10 वोल्ट के साथ यहाँ एक इसमें आर है और इसमें आर नहीं है। तो बस देखो, यहीं से तुम्हारा पूरा गेम चेंज हो गया कि जैसे ही यहाँ से हमने आर हटा दिया, अब तुम ये जो था तरीका रेफरेंस नोड वाला, वो तुम यूज कर पाओगे, है ना। बोलो। तो चलो, मैं तो अगर मान लो हमने ए पे माना है 0 वोल्ट रेफरेंस, तो बी का हो जाएगा -10 भाई, फिर से -10 होगा, गलती मत कर, -10 हो गया। और और ये हो गया -10, तो यहाँ हो जाएगा 20, यहाँ 20 होगा। नहीं नहीं, जीरो, हाँ सही बोला, सही सही बोला, यहाँ का हो जाएगा जीरो, डी का हो जाएगा 0 वोल्ट, बिल्कुल सही है। डी का हो गया है 0 वोल्ट, और यहाँ का हो जाएगा 20 वोल्ट, है ना। हाँ, 20 20 20, सी का हो जाएगा 20, ठीक है ना। हाँ तो आप तो, हाँ आप तो सॉल्व करना, मैं यहाँ पे आंसर लिख दे रहा हूँ। 6 एम्पियर, आपको तेरे को साफ साफ दिख भी रहा है, 6 एम्पियर सी टू बी, और डी टू ए में करंट होगा जीरो, मतलब जो ब्रांच है बीच वाला उसमें करंट आएगा जीरो, और इक्वल आएगा 6 एम्पियर तुम्हारा बी टू डी।
तो आंसर चेक कर लेना। ओके, चलो देखो, क्वेश्चन है फाइंड पोटेंशियल एट नोड ए। नोड ए कहाँ है? एकदम बीच में, सबको दिख रहा हो। हमको उसका पोटेंशियल फाइंड करना है। अब इसको देखो, यहाँ नोड ए हमको बीच में दिख रहा है, यहाँ पे हमको पोटेंशियल फाइंड करना है। इसमें एक क्वेश्चन आपका और ऐड हो सकता था कि फाइंड करेंट इन ईच रेसिस्टेंस। कोई बात नहीं, आप ए पे फाइंड कर लो तो आपका सब काम हो जाएगा, तो उसमें कोई जाती बात नहीं। अब ध्यान से देखो, तो मैं तुमको बोलूंगा कि इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग यूज करते हैं केसीएल। यूज केसीएल एट नोड ए। और मैंने कहा था कि इस नोड पे जितना करंट आ रहा होगा उतना ही करंट जाना भी चाहिए। अब हमको ये नहीं पता है कि किधर से कितना करंट आ रहा है। अच्छा, हमको कुछ वोल्टेज और मैंने छोड़ दिया है, यहाँ पे 20 वोल्ट है, इसको लिख देता हूँ। ई का वोल्टेज -50 वोल्ट है और इस डी का -30 वोल्ट है। अब ठीक है, चलो। तो हमको ए पे ये नहीं पता है कि कौन से ब्रांच में किस तरफ से करंट आ रहा है। तो मैंने कैपेसिटर वाले चैप्टर में बताया था कि जब आपको ऐसा नहीं पता हो तो क्या करना होता है कि आप मान लो कि हर तरफ से करंट आ रहा है। मैंने मान लिया कि इधर से भी करंट आ रहा था, इधर से भी करंट आ रहा है, इधर से भी करंट आ रहा था और इधर से भी करंट आ रहा था। मैंने मान लिया बस हर तरह से करंट आ रहा है। हो सकता है कहीं से आ रहा होगा, कहीं से जा रहा होगा, क्योंकि नेट समेशन आपको करना है 0। ठीक है, हमने बस ऐसा मान लिया कि हर तरफ से करंट आ रहा था, I1 I2 I3 I4। तो इस नोड ए पे हर तरफ से करंट आ ही रहा है, जा रहा है 0, तो जो आ रहा है वो भी होना चाहिए 0। हमको पता है कि इसमें से कोई ना कोई हमने गलत माना है, लेकिन कौन सा गलत माना हमको नहीं पता है। तो जिसका माइनस में आ जाएगा वो हमने गलत माना था साइन उसका, बस, और कोई चाप की बात नहीं है। अब I1 I2 I3 प्लस I4 आपको करना है 0। देखो, तो I1 I2 अब मान लो है क्या कि I1 जो था वो मेरा था करंट इन 1 ओम। I1 है आपका करंट इन 1 ओम, I2 है करंट इन 2 ओम, I3 है करंट इन फिर से आपका 2 ओम, और I4 है करंट इन फिर से आपका 1 ओम। ओके, तो इस करंट का हमको लिखना है रिलेशन। अब करंट क्या होता है, किसी भी, अगर मान लीजिए कि कोई भी मेरे पास रेजिस्टेंस है, तो उसमें करंट क्या होता है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस बाई उसका रेजिस्टेंस। ओके, तो देखो, तो हमको इसका सी का पोटेंशियल पता है, तो हमको इसका इस पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए, तो हमको मिल जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। सिमिलरली हमको इस डी का पता है, तो हमको इसका चाहिए। हमको देखो यहाँ पे, तो इसके लिए फॉर 2 ओम, जो यहाँ पे 2 ओम है, उसके लिए मेरे को ए का फाइंड ही करना है, और बाकी हमको एक यहाँ का चाहिए। इस 1 ओम वाले के लिए डी का पता है, तो हमको ए का, तो उसमें कोई चाप नहीं, हमको फाइंड करना है। अब देखो, तो सिंपल सी कहानी है कि सारे रेसिस्टेंस के पोटेंशियल डिफरेंस को तुमको इस ए के पोटेंशियल से करना होगा रिलेट। तो मैंने मान लिया कि लेट पोटेंशियल ऑफ ए इज एक्स। ए का मैंने मान लिया है एक्स। देखो, तो अगर ए का एक्स है, एक्स वोल्ट, और देखो तो ये जो पहला बैटरी है जो मैं यहाँ शो कर रहा हूँ आपको रेड वाले से, 20 वोल्ट, और इसके लिए ए है एट हाई वोल्टेज, है ना, और इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस 20 है, मतलब पक्का ये कितना होने वाला है, ये आपका होने वाला है x-20। मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल आपका आने वाला है x-20। अब देखो कि इसका C का था पोटेंशियल 10 वोल्ट और इसका मिल गया x-20, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 1 ओम इज 10 माइनस x-20। तो करंट कितना हो जाएगा I1, तो यहाँ से हो जाएगा I1 इक्वल टू 10 माइनस x-20 बाई रेसिस्टेंस 1। ये हो गया आपका I1 प्लस। अब आ जाओ I2 के लिए, तो A का फिर से मैंने माना है x, मैं थोड़ा चेंज करता हूँ कलर। A का हमने माना है x। ओके, फिर देखो तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 15 वोल्ट, और A है एट हाई पोटेंशियल, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका फिर से हो जाएगा x-15। तो इस 2 ओम के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो आपका बनेगा 20 माइनस x-15/2। ऐसे ही सबके लिए तुम लिख लो और सबका समेशन कर देना 0, तो वहां से तुमको x का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है ना, ये बोलो प्लस। अब देखते हैं फॉर I3। तो I3 के लिए फिर से देखो, तो इसका a का तो हमने x ही माना है। अब देखो तो हमको e का दिया हुआ है -50, और इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस है 5, मतलब कि इसका कितना होगा, इसका हो जाएगा -45। तो इसका हो गया -45, और इसका था x, और -45 है एट हाई पोटेंशियल, तो लिखेंगे -45 माइनस x बाई
2 प्लस i4 के लिए, तो यहाँ सिंपल है, ये -30 और x, तो -30 माइनस एक्स बाई 1 इक्वल टू 0। बस यहाँ से तुमको मिल जाएगा इक्वेशन, तुमको x सॉल्व कर लेना है, मैं आंसर लिख दे रहा हूँ। x का वैल्यू आएगा -5/3। हाँ ठीक ठीक है, मैं बता रहा हूँ। यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा -5/3। अब जैसे ही x का वैल्यू मिल गया, तुम सबका करंट भी फाइंड कर सकते हो, i1, i2, i3 और i4। ठीक है। हाँ, तुमने क्या पूछा? ओके, देखो देखो कैसे है। इस पॉइंट जो ई था उसका कितना है, उसका है -50, है ना। और हमको यहाँ का फाइंड करना है। ठीक है, बोलो। तो देखो, तो इसके एक देखिए, यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये 5 वोल्ट और यहाँ पे है -50। हमको यहाँ का फाइंड करना है। और ये जो मान लो मैंने इसको नाम दे दिया है कुछ बी टर्मिनल, तो बी है एट हाई वोल्ट पोटेंशियल, कितना से है, 5 से। तो ये था -50 पे, तो हो जाएगा -45 पे। अब ये हो गया